हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के चैप्टर 5 के कीवर्ड्स चैप्टर के लास्ट में जो समरी दी गई है वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस ये सब हिंदी लैंग्वेज में कंप्लीट करेंगे और इस एक्सरसाइज के थ्रू आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाने वाला है। बीच बीच में फन फैक्ट्स आएंगे और लास्ट में एक मैजिकल क्वेश्चन भी होगा। तो समरी से शुरू करेंगे। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फोसिल फ्यूल्स। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आपके फोसिल फ्यूल्स होते हैं क्योंकि ये डेड वेजिटेशंस और डेड ऑर्गेनिज्म के रिमेन से बनते हैं। ठीक है, इसके कुछ प्रोसेसेस होते हैं। पेट्रोलियम का पूरा प्रोसेस, कोल का प्रोसेस, ये हम क्वेश्चन आंसर्स में कंप्लीट करेंगे। Fossil fuels were formed from dead remains of living organisms millions of years ago। तो यहाँ बताया गया है कि फोसिल फ्यूल्स बनते कैसे हैं। फोसिल फ्यूल्स डेड रिमेन से बनते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ऑर्गेनिज्म आपको पता है कितना भी छोटा हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके अंदर सारे लाइफ प्रोसेसेस होने चाहिए। अगर उसके अंदर लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अमीबा जितना छोटा भी हो सकता है, ह्यूमन जितना बड़ा भी हो सकता है। तो फोसिल फ्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन से बनते हैं जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स तक प्रोसेस होते रहते हैं, जिसकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ एयर यानी ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। तो जब ऑक्सीजन नहीं होता है, हाई टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है, तो ये डेड ऑर्गेनिजम्स, डेड वेजिटेशन हमारी फोसिल फ्यूल्स पे कन्वर्ट हो जाती है। जब आप ग्राउंड में, सी में बहुत डीप जाते हो तो इस तरह की कंडीशंस देखने को मिलती हैं और इस तरह की कंडीशंस, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक हम इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर सकते लेबोरेटरी में। इसकी वजह से हम फोसिल फ्यूल्स को नहीं बना सकते। ठीक है, फोसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। फोसिल फ्यूल्स हमारे एग्जॉस्टेबल हैं यानी ये लिमिटेड हैं। कैसे हैं ये? लिमिटेड हैं, कुछ समय के बाद ये खत्म हो जाएंगे, इसीलिए इसे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। कोक, कोल टार एंड कोल गैस आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। कोक, कोल टार और कोल गैस हमें कोल से मिलते हैं। जब हम कोल से कोक बनाते हैं तो उसमें से जो गैस प्रोड्यूस होती है दैट इज़ कोल गैस। जब हम कोल से कोक बनाते हैं तो उसमें से हमें कोल गैस मिलती है और आपके कोक, कोल टार और कोल गैस ये तीनों ही कोल के प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें से कोक आपका सॉलिड प्रोडक्ट होता है, कोल टार आपका लिक्विडी प्रोडक्ट होता है और कोल गैस आपका गैसियस प्रोडक्ट होता है। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, पैराफिन, विक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल आर ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग पेट्रोलियम। देखिए, जब हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं तो उसके कॉन्स्टिट्यूंट्स को, उसके पार्ट्स को, उसके फ्रैक्शंस को हम सेपरेट आउट कर पाते हैं, अलग अलग कर पाते हैं। और इसके फ्रैक्शंस, इसके कॉन्स्टिट्यूंट्स क्या होते हैं? ये दिए गए हैं आपके। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, कैरोसिन, ये सब इसके कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं। जब हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं तो हमें ये सब मिलते हैं, यानी ये सब हमें पेट्रोलियम से मिल रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन सब हमें पेट्रोलियम से मिलता है। ठीक है, और जहाँ पर पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है उसको बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो पेट्रोलियम रिफाइनरी में हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं जहाँ से हमें ये सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कोल और पेट्रोलियम रिसोर्सेज आपके लिमिटेड हैं। कोल, कोल के प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स और उसके कॉन्स्टिट्यूंट्स कह सकते हैं, ये सब लिमिटेड हैं। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि ये एग्जॉस्टेबल हैं, कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा क्यों? ये कुछ समय के बाद ख़त्म क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इसे बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और अगर हम इसे जुडिशियसली यूज़ नहीं करेंगे तो ये कुछ 100 सालों में ही ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए हमें इसे अवॉइड करना चाहिए, अननेसेसरी इन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, रिवाइज कर लेते हैं। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आपके फोसिल फ्यूल्स होते हैं। फोसिल फ्यूल्स डेड वेजिटेशन और डेड ऑर्गेनिज्म के रिमेन से बनते हैं। ठीक है, फोसिल फ्यूल्स आपके एग्जॉस्टेबल हैं यानी लिमिटेड हैं। कोक, कोल टार, कोल गैस आपके कोल के प्रोडक्ट है, कोल से मिलते हैं। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, पैराफिन, विक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल ये सब आपके पेट्रोलियम से मिलते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं। कोल और पेट्रोलियम लिमिटेड है, इसलिए हमें इसे जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट कीवर्ड है आपका कोल।
कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल, कोल आपका फॉसिल फ्यूल होता है क्योंकि ये डेड वेजिटेशन के रिमेन से बनता है। इट इज़ हार्ड, ये सख्त होता है। ब्लैक कलर का होता है। कंबस्टेबल सब्सटेंस है, यानी इसमें कंबशन हो सकता है, ये जलता है। दैट मेनली कंटेन्स कार्बन, जिसके अंदर ज़्यादातर मेनली कार्बन प्रेजेंट होता है। ये कार्बन की फॉर्म है कोल, ठीक है। कार्बन का सिंबल होता है सी, जो कि आपका नॉन मेटल है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कार्बन आपका नॉन मेटल होता है। सो इज़ द कोल, कोल भी आपका नॉन मेटल हो जाएगा। कोल आपका फॉसिल फ्यूल है जो कि डेड वेजिटेशन के रिमेन से बनता है जब वो प्रोसेस होती है मिलियंस ऑफ ईयर्स तक। हार्ड होता है, सख्त होता है, ब्लैक कलर का होता है, कंबस्टेबल सब्सटेंस है क्योंकि इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। कोल के अंदर कार्बन प्रेजेंट होती है और जब इसको हम जलाते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, बर्निंग होती है, कंबशन होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रोड्यूस होती है। और अगर आप इसे चेक करोगे तो ये आपके ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगी, जिससे हमें ये पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एसिडिक होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एसिडिक होती है क्योंकि कार्बन आपका नॉन मेटल है और ऑक्सीजन, तो ये हो गया नॉन मेटल ऑक्साइड्स। आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ा था कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो मेटल वाला भी आपका रिवाइज हो गया। कोल आपका एक फॉसिल फ्यूल है, हार्ड होता है, ब्लैक होता है, कंबस्टेबल होता है, जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, जो कि एक नॉन मेटल है। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जो कि एसिडिक होती है, और आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज एज अ फ्यूल, जिसे हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। कोल को हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं होम्स में, घरों में भी और इंडस्ट्रीज़ में भी, ठीक है। कोल कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड है आपका कोल गैस। कोल गैस इज़ अ फ्यूल, कोल गैस आपका फ्यूल है जिसे हम सोर्स ऑफ हीट की तरह अब यूज़ करते हैं। आज के टाइम पे हम इसे सोर्स ऑफ हीट की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन पहले ये सोर्स ऑफ लाइट के लिए यूज़ किया जाता था। सबसे पहले इसे लंदन में यूज़ किया गया था 1810 में, ठीक है, और न्यूयॉर्क में यूज़ किया गया था 1820 में, ठीक है। पहले ये लाइटनिंग के सोर्स के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन अब ये सोर्स ऑफ हीट की तरह यूज़ किया जाता है रेदर देन लाइट। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, इसके अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, मिक्सचर होता है, जैसे कि मीथेन CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं और इसका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूंट है वो कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये कोल का प्रोडक्ट है और कोल का मेजर कॉन्स्टिट्यूंट कार्बन होता है, तो कोल गैस का भी कार्बन होगा। कोल आपका नॉन मेटल है, कार्बन आपका नॉन मेटल है, तो कोल गैस भी आपका नॉन मेटल होगा। क्लियर हो गया? कोल गैस फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूंट होता है कार्बन। ओके, नेक्स्ट वन है आपका, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका कोल टार। कोल टार आपके कोल का ही प्रोडक्ट है, जो कि एक लिक्विडी प्रोडक्ट होता है कोल का। कोल टार इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कोल। इट इज़ थिक, ये थिक होता है, गाढ़ा गाढ़ा सा होता है, ब्लैक कलर का होता है, लिक्विड, ब्लैक लिक्विड होता है ये, हैविंग एन अनप्लीजेंट स्मेल, जिसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है, यानी अच्छी ना लगने वाली स्मेल, बैड स्मेल होती है इसकी। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेज, ये लगभग 200 सब्सटेंसेज का मिक्सचर होता है। और आपका जो कोल टार है ये कई सारे मटेरियल्स के लिए स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है, जैसे कि पेंट्स बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, नैप्थलीन बॉल्स बनाने में, कई सारे मटेरियल्स को प्रिपेयर करने के लिए कोल टार का यूज़ किया जाता है एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। तो कोल टार के भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो कोल टार प्रोडक्ट होता है कोल का, थिक होता है, ब्लैक लिक्विड होता है, जिसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। ये लगभग 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 पर आ जाता है आपका कोक। इट इज़ अ सॉलिड प्रोडक्ट ऑफ कोल, ये कोल का सॉलिड प्रोडक्ट होता है। कोल से आपको कोल गैस भी मिलती है, कोक भी मिलता है और कोल टार भी मिलता है, ठीक है। तो ये आपके प्रोडक्ट्स हो गए कोल के, जिसमें से कोल गैस आपका गैशियस प्रोडक्ट होता है, कोक आपका सॉलिड प्रोडक्ट होता है और कोल टार आपका लिक्विडी प्रोडक्ट होता है। तो ये सब क्या हैं? कोल के प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से कोक आपका सॉलिड प्रोडक्ट होता है। ये टफ होता है, यानी सख्त होता है, ब्लैक कलर का होता है, इसके सरफेस पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे से होल्स प्रेजेंट होते हैं, पोरस बॉडी होती है इसकी, और इसे हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं।
ठीक है, कंबशन के लिए यूज़ करते हैं, फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट कंटेन्स 98% ऑफ कार्बन, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट का कार्बन प्रेजेंट होता है, 98% तक का कार्बन प्रेजेंट होता है। और हमारा जो कोक है ये लेस पॉल्यूटिंग होता है क्योंकि इसमें बहुत कम स्मोक प्रोड्यूस होती है। ठीक है, कोक में बहुत कम स्मोक प्रोड्यूस होती है, इसलिए हमारा लेस पॉल्यूटिंग होता है। और जब हम कोक को बर्न करते हैं ये अच्छी खासी एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कोक हमारा सॉलिड प्रोडक्ट होता है कोल का, टफ होता है, ब्लैक होता है, पोरस होता है, जिसके अंदर 98% तक का कार्बन प्रेजेंट होता है और ये फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। इसके अंदर कार्बन परसेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसका मतलब इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हाई होगी और हाई कैलोरीफिक वैल्यू होने की वजह से अच्छी खासी हीट प्रोवाइड करता है। मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी यूज़ किया जाता है और आपका ये जो कोक है ये बहुत कम स्मोक प्रोड्यूस करता है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम कंबशन के बारे में पढ़ेंगे तब आपका आएगा कैलोरीफिक वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फोसिल फ्यूल्स। फोसिल फ्यूल क्या होते हैं? फोसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल है यानी कुछ समय के बाद ये खत्म हो जाएंगे, ये लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं दैट आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि डेड प्लांट और एनिमल के डेड रिमेन्स से बनते हैं, जो कि प्रोसेस होते हैं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, तब बनते हैं आपके फोसिल फ्यूल्स। और इसके एग्जाम्पल हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, आपके फोसिल फ्यूल्स हैं। तो इसका जो मतलब है, फोसिल फ्यूल की जो मीनिंग है वो खुद में डिफाइन कर रही है कि ये क्या होते हैं। फोसिल का मतलब होता है रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। डेड प्लांट और एनिमल के जो डेड रिमेन्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के जो डेड रिमेन्स होते हैं वो होते हैं फोसिल्स। और फ्यूल का मतलब होता है मटेरियल बर्न्ड टू प्रोड्यूस हीट। हीट प्रोड्यूस करने के लिए हम मटेरियल को जो जलाते हैं, जिस मटेरियल को जलाते हैं वो हमारा फ्यूल होता है। जैसे कि हम कोल को जला रहे हैं तो कोल क्या है? हमारा फ्यूल है। अगर हम बिल्डिंग में आग लगा रहे हैं, बिल्डिंग जल रही है, तो बिल्डिंग क्या है? फ्यूल है। तो जो भी चीज़ मटेरियल को हम बर्न करते हैं जिससे हमें हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है, दैट इज फ्यूल। तो फोसिल फ्यूल क्या हुआ? फ्यूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। डेड प्लांट और एनिमल्स से जो फ्यूल बनता है, फ्यूल ऑब्टेन्ड होता है, मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड फोसिल फ्यूल। तो फोसिल फ्यूल हमारे कोल भी है, पेट्रोलियम भी है और नेचुरल गैस भी है। और जितने भी फ्यूल्स होते हैं उनका जो हीट वैल्यू होता है, कैलोरीफिक वैल्यू होता है, वो डिफरेंट होता है। जितना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगा वो उतनी ही ज़्यादा हमें हीट प्रोवाइड करेंगे। और जितने भी हमारे फ्यूल्स होते हैं उन सबकी कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, कुछ की सेम होती है लेकिन ज़्यादातर फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग होती है। और जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा हीट वो हमें प्रोवाइड करेगा। जैसे पेट्रोल आपका जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 45,000 और डीजल की भी कैलोरीफिक वैल्यू 45,000 होती है। इसका मतलब ये दोनों हमें सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन CNG की कैलोरीफिक वैल्यू है 50,000 किलो जूल पर kg। तो CNG जो है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। इसलिए जो CNG है वो लेस पॉल्यूटिंग भी है क्योंकि उसके अंदर कार्बन कंटेंट कम होता है। ये मैं आपको तब बताऊंगी जब ट्रू फॉल्स करवाऊंगी। उसमें एक ट्रू फॉल्स दिया गया है कि हम लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल कौन सा यूज़ कर सकते हैं अपने व्हीकल्स में, तो CNG कर सकते हैं क्योंकि वो लेस पॉल्यूटिंग होता है। ऐसा क्यों, वो मैं आपको तभी बताऊंगी। ठीक है, अब इसके बाद है नेक्स्ट आपका नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है? ये हमारा फोसिल फ्यूल है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन से बनता है। अब ये सभी हमारे फोसिल फ्यूल्स हैं तो इनकी बनने का तरीका भी एक ही जैसा होगा, इसीलिए सब में एक ही लाइन यूज़ हो रही है कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में ऑक्सीजन के एब्सेंस में मिलियंस ऑफ ईयर्स तक प्रोसेस होते हैं तब ये बनते हैं, क्योंकि ये सब हमारे फोसिल फ्यूल्स हैं, है ना। नेचुरल गैस हमारा क्लीनर फोसिल फ्यूल है। कैसा है? क्लीनर फ्यूल है। इसको हम सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज़ करते हैं, हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, फ्यूल्स की तरह भी यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जनरेट करने के लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी हम नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्लीनर फ्यूल है। ओके, नेक्स्ट कीवर्ड आ जाता है आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है? इट इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। ये डार्क ऑयली लिक्विड होता है जिसकी बहुत अनप्लीजेंट स्मेल होती है, यानी बैड स्मेल होती है, बैड ओडर होता है। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स एट द बॉटम ऑफ द सी अंडर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो ये बनते कैसे हैं? डेड ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। जब ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं तो वो सी के बॉटम में बैठ जाते हैं।
ठीक है। सी के बॉटम में जब वो बैठ जाते हैं तो उनके ऊपर सैंड की और क्ले की लेयर्स चढ़ती रहती हैं और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जब इन्हें स्पेसिफिक कंडीशंस मिलती हैं, स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए, जब इस तरह की कंडीशन इन्हें मिलती हैं तो ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमारा पेट्रोलियम बनता है। और आपका जो पेट्रोलियम वर्ड है ये खुद में मीनिंग डिफाइन कर रहा है। पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, इसीलिए हम पेट्रोलियम को रॉक ऑयल भी बोलते हैं, क्योंकि हमें सी के डीप से मिल रहा है, क्योंकि हमें सी के डीप से मिल रहा है, इसके ऊपर सैंड और क्ले की लेयर्स कवर हैं, तो उसमें से हम पेट्रोलियम को निकालते हैं, इसीलिए हम इसे रॉक ऑयल भी कहते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका कीवर्ड 8, पेट्रोलियम रिफाइनरी क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस फ्रैक्शंस कॉन्स्टिट्यूट्स parts of petroleum is known as petroleum refining and where the process takes place is known as petroleum refinery। देखिए, पेट्रोलियम जो होता है आपका, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। पेट्रोलियम के अंदर पेट्रोल भी प्रेजेंट होता है, डीजल भी प्रेजेंट होता है, तो ये सब इसके प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब इसके कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं, इसके पार्ट्स होते हैं, तो इनको हम रिफाइन करके निकालते हैं। और ये कहाँ होता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है। इसको निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग। और जहाँ ये प्रोसेस होता है, वेयर द प्रोसेस टेक्स प्लेस, ये प्रोसेस जिस जगह होता है, दैट इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो क्लियर हो गया, पेट्रोलियम से हम रिफाइन करते हैं उसके प्रोडक्ट्स को, और जहाँ ये प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम रिफाइनरी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका NCERT का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल्स। अगर हम CNG और LPG को फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं तो इसके फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस बताने हैं। तो एडवांटेजेस बता देते हैं इसके, बर्न ईजिली, ये आसानी से जलता है, ट्रांसपोर्ट ईजिली, इसे हम आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, किसके थ्रू, पाइप्स के थ्रू, पाइप्स के थ्रू इसे हम आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और ये हमारे नेचुरल गैस हैं, तो इंडिया में बहुत सारे रिजर्व्स हैं, भंडार है नेचुरल गैस का, महाराष्ट्र में भी हैं, दिल्ली के कुछ पार्ट्स में भी हैं, त्रिपुरा में भी है ना, कई सारी जगह पर नेचुरल गैस के रिजर्व्स पाए जाते हैं इंडिया में। लीव्स नो एशेज, कुछ भी अनडिज़ायरेबल मटेरियल, अननेसेसरी मटेरियल प्रोड्यूस नहीं करते जब हम इसे जलाते हैं। एशेज, राख प्रोड्यूस नहीं करते। ईजी टू हैंडल एंड स्टोर, इसे हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। स्टोर किस में कर सकते हैं, मेटल बॉडी में, ठीक है, इसे हम मेटल की बॉडी में आसानी से स्टोर कर सकते हैं। डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, कुछ पॉल्यूशन वगैरह नहीं करते, ये ना के बराबर निग्लिजिबल पॉल्यूशन करते हैं, लेस पॉल्यूटिंग होते हैं। गिव्स अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन बर्न, जब हम इसे जलाते हैं तो ये हमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देते हैं क्योंकि इनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा CV होगी, जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी, उतनी ही ज़्यादा उस पर्टिकुलर फ्यूल से हीट प्रोड्यूस होगी। और ये हमारे क्लीनर फ्यूल हैं, ठीक है, तो इसे हम आसानी से जला सकते हैं, आसानी से स्टोर कर सकते हैं मेटल की बॉडी में, कुछ ऐश वगैरह प्रोड्यूस नहीं करते, पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेस पॉल्यूटिंग होते हैं, पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि आपकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये कम प्रोड्यूस करते हैं ये, इसीलिए ये हमारे क्लीनर फ्यूल हैं। सो वी कैन यूज़ LPG एंड CNG एज फ्यूल्स ओवर पेट्रोल एंड डीजल, तो इसीलिए हम CNG और LPG को यूज़ कर सकते हैं पेट्रोल डीजल के बजाय, ठीक है। तो पेट्रोल और डीजल को हम रिप्लेस करके इनका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊँगी जो कि बहुत अलग होंगी। अगर हम CNG और LPG के बीच का डिफरेंस देखें कि CNG और LPG में से ज़्यादा हीट कौन देता है, तो CNG जो है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 50,000 किलो जूल पर kg, ठीक है, और LPG की कैलोरीफिक वैल्यू होगी 55,000 किलो जूल पर kg, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू का जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, कंबशन एंड फ्लेम में, कि कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है लेकिन अभी इतना जानना काफ़ी है कि जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा एक फ्यूल, कोई भी पर्टिकुलर फ्यूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो इन दोनों में से LPG की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब LPG आपका ज़्यादा हीट एनर्जी देता है CNG से। बात समझ आ गई, लिक्विड पेट्रोलियम गैस ज़्यादा एनर्जी देता है, ज़्यादा हीट एनर्जी देता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस से। ओके, लेकिन अगर हम इन दोनों को पॉल्यूशन के बेसिस पर देखें कि ये दोनों, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा पॉल्यूटिंग है, तो आपका जो CNG है इसमें लेस अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है,
ठीक है। आपके सीएनजी में कार्बन कंटेंट, कार्बन का अमाउंट कम होता है एलपीजी से, इसीलिए ये हमारा लेस पॉल्यूटिंग होता है एलपीजी से। सीएनजी एलपीजी से कम पॉल्यूटिंग होगा, कम पॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा, कम पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसके अंदर कार्बन का अमाउंट जो है, कंटेंट जो है वो कम है, और हमारा सीएनजी लाइट भी होता है। तो बात समझ आ गई। एलपीजी ज़्यादा हीट एनर्जी देता है, लेकिन आपका जो सीएनजी है वो कम पॉल्यूटिंग होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। रोड्स की सरफेसिंग के लिए हम कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं? तो बिटुमिन का हम यूज़ करते हैं सरफेसिंग ऑफ रोड्स में। ओके, जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ठीक है, बिटुमिन हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम से मिलता है, जिसे हम रोड्स की सरफेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन पहले हम कोल टार का यूज़ करते थे, अब हम बिटुमिन का यूज़ करते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डिस्क्राइब हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन। आपको बताना है कि कोल डेड वेजिटेशन से कैसे बनता है। व्हाट इज़ दिस प्रोसेस कॉल्ड, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम डेड वेजिटेशन देखेंगे। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स पहले, लगभग 300 मिलियन ईयर्स पहले, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग, डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज गॉट ब्यूरीड अंडर द सॉइल। लो लाइंग वेटलैंड एरियाज में क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, पॉइंट्स, लेक्स, दलदली इलाका वहाँ होता है। ठीक है, और वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट प्रेजेंट थे। लो लाइंग वेटलैंड एरियाज में डेंस फॉरेस्ट प्रेजेंट थे, तो वहाँ फ्लडिंग वगैरह की वजह से क्या हुआ, ये जो जंगल थे, घने घने जंगल, ये मिट्टी में ब्यूरी हो गए, सॉइल में ब्यूरी हो गए, मिट्टी में दब गए। और जितनी ज़्यादा इनके ऊपर सॉइल डिपॉजिट होती जाती, जितनी ज़्यादा इनके ऊपर मिट्टी चढ़ती जाती, उतने ही ज़्यादा ये कंप्रेस होते जाते, डीपर एंड डीपर सैंक करते जाते, नीचे जाते जाते। ठीक है, और जितना ज़्यादा ये नीचे जाते, उतना ही टेम्परेचर बढ़ता जाता, प्रेशर बढ़ता जाता, और ऑक्सीजन की कमी होती जाती। तो अंडर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है, हाई टेम्परेचर में, हाई प्रेशर में मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये जो डेड प्लांट्स हैं, ये धीरे धीरे आपके कोल में कन्वर्ट हो जाते। और ये जो स्लो प्रोसेस है, जिसमें आपकी डेड वेजिटेशन यानी डेड प्लांट लाइफ कोल में कन्वर्ट हो जाती, दैट इज़ कॉल्ड कार्बोनाइजेशन अकॉर्डिंग टू NCERT। बात समझ आ गई? एक बार रिवाइज करवा दूं। 300 मिलियन ईयर्स पहले लो लाइंग वेटलैंड एरियाज में बहुत डेंस फॉरेस्ट प्रेजेंट थे, घने घने बहुत सारे जंगल प्रेजेंट थे। तो बाढ़ आने की वजह से ये मिट्टी में दबते चले गए। जितना ज़्यादा ये नीचे जाते जाते, जितनी ज़्यादा इनके ऊपर सॉइल डिपॉजिट होती जाती, उतना ही टेम्परेचर बढ़ता जाता, क्योंकि ये डीप जा रहे थे, और प्रेशर भी बढ़ता, ऑक्सीजन की कमी होती। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ये कोल में कन्वर्ट हो जाते। तो ये जो स्लो प्रोसेस है, जिसमें आपकी डेड प्लांट लाइफ, डेड वेजिटेशन कोल में कन्वर्ट होती है, दैट इज़ कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ओके, Since coal was formed from the remains of vegetation, coal is also known as fossil fuels। अब ये जो कोल है आपका, ये डेड वेजिटेशन के रिमेन से बना है, इसीलिए कोल आपका फोसिल फ्यूल भी है। और आपका ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी ये लिमिटेड है, अगर आप इसे ज़्यादा यूज़ करोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4, फोसिल फ्यूल्स आर, फोसिल फ्यूल्स हैं आपके कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये आपके फोसिल फ्यूल्स हैं। ठीक है, बी वाला है, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। पेट्रोलियम के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स के सेपरेट करने के प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग, और जहाँ ये प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड रिफाइनरी। लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल क्या है व्हीकल के लिए? CNG है। CNG क्यों है लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल? क्योंकि इसके अंदर कार्बन का कंटेंट कम होता है, जिसकी वजह से ये कम पॉल्यूटेंट्स को प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये हमारा कम पॉल्यूटिंग है। नेक्स्ट है आपके ट्रू फॉल्स, फोसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। फॉल्स, नहीं बना सकते हम लेबोरेटरी में, क्योंकि
वो कंडीशंस नहीं प्रोवाइड कर सकते और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक तो बिल्कुल नहीं प्रोवाइड कर सकते। सीएनजी इज़ मोर पॉल्यूटिंग दैन पेट्रोल। सीएनजी क्या कम पॉल्यूटिंग है पेट्रोल से? बिल्कुल नहीं, सीएनजी हमारा लेस पॉल्यूटिंग है पेट्रोल से। कोक इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर 98% तक का कार्बन प्रेजेंट होता है। कोल टार इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज। हाँ बिल्कुल, ये लगभग 200 सब्सटेंसेज का मिक्सचर होता है। कैरोसिन इज़ नॉट अ फोसिल फ्यूल। फॉल्स, कैरोसिन हमारा फोसिल फ्यूल है क्योंकि ये पेट्रोलियम से मिलता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई फोसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। आपको बताना है कि फोसिल फ्यूल्स आपके एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों हैं, ये लिमिटेड क्यों हैं। फोसिल फ्यूल्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी फॉर्म्ड। फोसिल फ्यूल्स को बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, बट दीज विल लास्ट ओनली ए फ्यू हंड्रेड ईयर्स। लेकिन ये सिर्फ कुछ 100 सालों तक ही रहेंगे, इसलिए फोसिल फ्यूल्स हमारे एग्जॉस्टेबल हैं, लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों है? क्योंकि ये बनते देर में हैं और ख़त्म जल्दी हो जाते हैं। दे आर लिमिटेड इन नेचर, ये हमारे नेचर में लिमिटेड प्रेजेंट हैं। एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड ईजिली। रिप्लेनिश का मतलब होता है गेट बैक, इसे हम वापस आसानी से नहीं ला सकते। जल्दी खत्म हो जाएंगे लेकिन वापस देर में आएंगे, बनेंगे मिलियंस ऑफ ईयर्स तक। वंस कंज्यूम्ड, हैंस दे आर कंसीडर्ड एज एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसीलिए हम इसे एग्जॉस्टेबल कहते हैं, लिमिटेड कहते हैं। एक बार ये फिनिश हो गए तो ये मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ही आएंगे। तो फोसिल फ्यूल्स हमारे मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनते हैं लेकिन ख़त्म कुछ 100 सालों में ही हो जाते हैं। ये लिमिटेड हैं, रिप्लेनिश वापस नहीं आते आसानी से, एक बार कंज्यूम हो जाए तो। इसीलिए ये हमारे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ को के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, विशेषताएं बतानी है और उसके यूजेस बताने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे इसके, कंटेन्स 98% तक का प्योर कार्बन। इसके अंदर 98 तक का प्योर कार्बन प्रेजेंट होता है। कोक हमारा ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है एंड इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कोल। ठीक है, कोक हमारे कोल का ही प्रोडक्ट है। टफ होता है यानी सख्त होता है। पोरस होता है, इसके सरफेस पर छोटे छोटे से होल्स, छेद, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लैक सब्सटेंस होता है। प्रोड्यूस वेरी लिटिल स्मोक, बहुत कम स्मोक प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये लेस पॉल्यूटिंग है। ठीक है, लेस पॉल्यूटिंग क्यों है? क्योंकि ये कम स्मोक प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कोक के यूजेस क्या हैं? हम इसे फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, ये हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील बनाने के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि कोक की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है। इसके अंदर कार्बन कंटेंट ज़्यादा है तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा होगी और इसीलिए इसमें हीट एनर्जी भी ज़्यादा होगी और इसीलिए हम इसे स्टील के मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ करते हैं और कई तरीके के मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करवाने में भी यूज़ करते हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स तो एक बार रिवाइज कर लें। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे 98% तक का इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, प्योर कार्बन। टफ होता है कोक, पोरस होता है, ब्लैक सब्सटेंस होता है, बहुत कम स्मोक प्रोड्यूस करता है, इसीलिए ये लेस पॉल्यूटिंग होता है, कोल का प्रोडक्ट है, फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है स्टील के मैन्युफैक्चर में और कई तरीके के मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करवाने में भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसे बनता है, इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। इसको मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है कि जब ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, सी के बॉटम में सेटल हो जाते हैं, सैंड और क्ले से कवर होते रहते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, टेम्परेचर में, हाई प्रेशर में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ये डेड ऑर्गेनिजम्स पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में यानी फोसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आपका ये ग्राफ बनाना है आपको। 2004 से 2010 तक की ईयर्स दी गई हैं जिसमें आपको शॉर्टेज परसेंटेजेस को ग्राफ की हेल्प से बताना है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसे आप अपनी ग्राफ नोटबुक में बना लीजिएगा। ये ग्राफ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब ये रहा आपके लिए चैप्टर के लास्ट में एक मैजिकल क्वेश्चन जिसमें आपको 3 सॉलिड, 3 लिक्विड और 3 गैशियस फ्यूल्स बताने हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकती हैं।
और अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है, एनसीईआरटी बुक से मैंने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा आप, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मेंशन होगा। ओके, थैंक यू।